इस खिलाड़ी का चेहरा ध्यान से देख लो भाई लोग, ये है ईशान किशन। और ईशान किशन की वैल्यू मुंबई इंडियन के मालिक नीता अंबानी और आकाश अंबानी जो है उनकी नजरों में भाई लोग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब जो ईशान किशन को मुंबई इंडियन ने अपनी टीम से निकाल दिया था कि यार मुझे अब ईशान किशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वही ईशान किशन अब यहाँ पे मुंबई इंडियन के मालिक नीता अंबानी और आकाश अंबानी को चाहिए। एंड भाई लोग, मुंबई इंडियन के मालिक को ईशान किशन क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आप सोचो, ईशान किशन अब इतने ज्यादा वैल्यूएबल खिलाड़ी बन चुके हैं ना कि खुद सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन जो है वो यहाँ पे ईशान किशन को छोड़ना नहीं चाहती है। और मैं ये चीज अभी भी कहूंगा कि मुंबई इंडियन, उनके मालिक और उनके कप्तान हार्दिक पांड्या, इन सब से जो है बहुत बड़ी गलती हो गई थी साल 2024 में। और आने वाले साल 2027 के मेगा ऑक्शन में मुंबई इंडियन के मालिक वही गलतियां जो है सुधारना चाहते हैं। मतलब भाई लोग, मुझे अभी भी याद है ईशान किशन जब मुंबई इंडियन से निकाले गए थे ना, इनका मुंबई इंडियन से निकलने का मन नहीं था। ये जब मुंबई इंडियंस से निकाले गए थे उस टाइम पे भी ये जो है मुंबई इंडियन के मालिक नीता अंबानी से जो है मिलने जाते थे, हार्दिक पांड्या के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन फिर भी वहां पे मुंबई इंडियन की टीम ने इनको नहीं लिया था। लेकिन अब आप देखो, ईशान किशन की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब सामने से इनको हो सकता है मुंबई इंडियन की तरफ से 30 से 40 करोड़ रुपए जो है वो दी जाए। और ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से ईशान किशन निकले हैं, साल 2024 में ईशान किशन को निकाला गया, साल 2025 में मुंबई इंडियन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, साल 2026 में मुंबई इंडियन की हालत जो है अभी भी खराब है। और इस सब का कारण एक ही है कि मुंबई इंडियन में उनके पास ऐसा कोई ओपनर बैट्समैन नहीं है जो भाई रन बना सके। जैसे ईशान किशन मुंबई इंडियन में जब थे, आप देखो रोहित शर्मा के साथ में ये बहुत अच्छे रन बना के देते थे टॉप ऑर्डर में। लेकिन अभी अगर आप मुंबई इंडियन में देखो तो उनके पास रियान रिकल्टन है, वो भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लेकिन वो भाई यहाँ पे मैचेस में रन नहीं बना पा रहे। और मुंबई इंडियन जो मैचेस हार रही है ना, उसमें सबसे बड़ा कारण मुंबई इंडियन का टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो लिटरली बैटिंग कर ही नहीं पा रहा अच्छे से। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भाई उन लोगों को अब ईशान किशन की कमी जो है वो महसूस होने लगी है। और भाई लोग, यहाँ पे मुंबई इंडियन के मालिक जो है आकाश अंबानी, नीता अंबानी, उन लोगों को ईशान किशन इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर आप देखो तो साल 2025 में और 26 में ईशान किशन ने जो प्रोग्रेस दिखाया है, चाहे लीडरशिप की बात करो चाहे बैटिंग की बात करो, लिटरली ये चीजें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत जीती है उसमें ईशान किशन का बहुत बड़ा हाथ था। जिस फ्रेंचाइज सनराइजर हैदराबाद के लिए ईशान किशन खेल रहे, उनकी टीम को अच्छा बनाने में ईशान किशन की लीडरशिप का हाथ है। सो कहीं ना कहीं ये बात हार्दिक पांड्या को भी दिख रही है और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी को भी दिख रही है कि भाई उन लोगों से एक बहुत बड़ी गलती जो है वो हो चुकी है। एंड अब हो सकता है वो गलती सुधारा जाए, क्योंकि मुंबई इंडियन ईशान किशन को लेकर पछता रही है कि इनको निकालना उन लोगों के लिए सबसे बड़ी भूल थी। और हो सकता है आपको साल 2027 में ईशान किशन जो है वो जाते हुए दिखे मुंबई इंडियन। लेकिन क्या सनराइजर हैदराबाद ऐसा होने देगी? क्योंकि सनराइजर हैदराबाद की टीम अगर आप देखो तो तगड़ी है। मतलब उनके पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर है टॉप ऑर्डर में, जो लिटरली 250 रन भी बना सकते हैं। उन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए 200 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे बैट्समैन, ईशान किशन जैसे बैट्समैन संभाल लेते हैं मैचेस को। और ये एग्जाम्पल लास्ट मैच में आप देखो जो ईशान किशन ने बैटिंग करा था। सो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस से चूक हुई थी और वो लोग ये गलतियां जो है सुधारेंगे, ईशान किशन को वापस लेके आएंगे। हार्दिक पांड्या जो है वो भी चाहते हैं ये चीज। बाकी क्या होता है आगे, खैर वैभव सूर्यवंशी को लेकर भी बात कर लेते हैं।